अच्छा स्टूडेंट, तो मैंने कहा था कि हमने इनकी एनर्जी को कैलकुलेट करना है। लेमन सीरीज, बार्मर सीरीज, पैशन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और पी फंड सीरीज की एनर्जी को हमने कैलकुलेट करना है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था और इधर से जंप करके वो यहाँ पे आया n1 में। अकॉर्डिंग टू लेमन सीरीज, लेमन के मुताबिक n1 क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। n1 इज इक्वल टू 1 और n2 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। n2 किसके इक्वल हो जाएगा, 8 के। अगर वो यहां से देखे, हमने इसकी लाइंस कैलकुलेट करनी होती है। क्या कैलकुलेट करनी होती है, लाइंस कैलकुलेट करनी होती है। अगर मैं फर्स्ट लाइन कैलकुलेट करता हूं, ये मेरी फर्स्ट लाइन है। अगर इलेक्ट्रॉन यहां से इधर मूव करके इधर आया है तो ये मेरी कौन सी होगी, फर्स्ट लाइन होगी। इसके लिए n1 किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के, और n2 किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के। n2 किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के। तो ये फर्स्ट लाइन मैं यहां पे कैलकुलेट कर रहा हूं। फार्मूला क्या है, म्यू बार इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट 1 डिवाइडेड बाय n1 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय n2 का स्क्वायर। तो रेडबर्ग कांस्टेंट की जो वैल्यूज है वो 1.0967 है। तो ये वैल्यूज हम यहां पुट कर देंगे तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। अब मैं फर्स्ट लाइन कैलकुलेट करने लगा हूं लेमन सीरीज के लिए। फर्स्ट लाइन के लिए n1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और n2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। तो यहां पे वैल्यूज हम पुट करेंगे, इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर और n2 किसके इक्वल है, 2 के। तो यहां पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर। तो हम इसकी वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो हम उसकी वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब दूसरी लाइन देखें, अगर हमने सेकंड लाइन कैलकुलेट करनी है, क्या सेकंड लाइन कैलकुलेट करनी है, तो n2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। ये सेकंड लाइन है, ये फर्स्ट लाइन हो गई और ये सेकंड लाइन हो गई। ये फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन। सेकंड लाइन के लिए n2 इज इक्वल टू 3। सेकंड लाइन के लिए n2 इज इक्वल टू 3, यानी यहां से वो मूव करके यहां पे आ रहा है। तो अब सेकंड लाइन को अगर हमने कैलकुलेट करना है तो इसके लिए फार्मूला होगा n1 इज इक्वल टू 1 और n2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। n2 किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है, क्योंकि हम सेकंड लाइन को कैलकुलेट कर रहे हैं। ये याद रखना, हम सेकंड लाइन, फर्स्ट लाइन ये वाली है, सेकंड लाइन ये वाली है, थर्ड लाइन ये वाली है, ठीक है। तो n2 किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के। तो हम इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर इसी फार्मूले में पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर और यहां पे क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर। तो ये सेकंड लाइन के लिए फार्मूला बन जाएगा 3 का स्क्वायर। तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं कहता हूं कि आप मुझे थर्ड लाइन कैलकुलेट करके दो, कौन सी लाइन, थर्ड लाइन कैलकुलेट करके दो। लेमन सीरीज में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की थर्ड लाइन कैलकुलेट करके दो। तो थर्ड लाइन के लिए ये हमारे पास n2 हो जाएगा, n2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। n2 किसके इक्वल हो जाएगा, 4। ये थर्ड लाइन है। ये क्या है, फर्स्ट लाइन, ये क्या हो जाएगी, फर्स्ट लाइन हो जाएगी, ये फर्स्ट लाइन। और ये क्या हो जाएगी, सेकंड लाइन, और ये क्या हो जाएगी, थर्ड लाइन। ये क्या है, थर्ड लाइन हो जाएगी। तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा इसके लिए n1 इज इक्वल टू 1 और n2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 के इक्वल हो जाएगा। थर्ड लाइन के लिए 4 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम वैल्यूज को यहां पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर और यहां पे क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर। तो ये वैल्यूज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बात याद रखना, अक्सर ये स्टूडेंट गलती करते हैं एनर्जी को कैलकुलेट करते हुए। अब देखें, मैंने कहा थर्ड लाइन, तो वो n2 इज इक्वल टू 3 लिख देते हैं, जो कि गलत है। आप लोग क्या करें, उसके बाद से शुरू करनी है। ये आपकी फर्स्ट लाइन है, ये आपकी सेकंड लाइन है और ये आपकी थर्ड लाइन है। थर्ड लाइन n इज इक्वल टू 4 के इक्वल है। यहां पे n2 आपका बन जाएगा, n2 ये है और ये n1 है। यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के दोबारा इधर आ रहा है, तो इस वजह से ये कौन सी लाइन होगी, थर्ड लाइन। इसी तरह आप फोर्थ लाइन कैलकुलेट कर सकते हैं, फिफ्थ लाइन कैलकुलेट कर सकते हैं, सिक्स्थ लाइन कैलकुलेट कर सकते हैं, सेवंथ लाइन कैलकुलेट कर सकते हैं। ये थर्ड हो जाएगी और ये वाली क्या हो जाएगी, फोर्थ लाइन। ये क्या हो जाएगी,
फोर्थ लाइन के लिए n2 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। और ये कौन सी लाइन हो जाएगी? फिफ्थ लाइन को कैलकुलेट करना है तो फिफ्थ लाइन n2 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। n2 किसके इक्वल हो जाएगा? 6 के। अगर आपने ये सिक्स्थ लाइन कैलकुलेट करनी है, कौन सी? सिक्स्थ लाइन कैलकुलेट करनी है तो आप लोग n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n2 इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। अगर आपने सेवंथ लाइन कैलकुलेट करनी है, क्या? सेवंथ लाइन कैलकुलेट करनी है तो n2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, n2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। n2 किसके इक्वल हो जाएगा? 8 के। ये सेवंथ लाइन को आपने कैलकुलेट किया। अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं, मैं क्वेश्चन में देता हूं कि आप मुझे सेवंथ लाइन की एनर्जी कैलकुलेट करके दो। किसकी? सेवंथ लाइन की एनर्जी कैलकुलेट करके दो। वो क्या करते हैं? n2 इज इक्वल टू 7 लिख देते हैं, जो कि गलत है। n2 किसके इक्वल है? सेवंथ लाइन का n2 8 के इक्वल है। किसके इक्वल है? 8 के। सिंपली आप पता क्या करें? उस n1 में आप एक ऐड कर दें, उतने ऐड कर दें, मतलब सेवंथ लाइन है ना, सेवंथ प्लस 1 कितना हो जाएगा? 8। n2 8 के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह अब दूसरा साइंटिस्ट आया, उसने बामर सीरीज के मुताबिक इलेक्ट्रॉन पहले ही दूसरे ऑर्बिट में पड़ा हुआ था। इलेक्ट्रॉन कहां पड़ा हुआ था? दूसरे ऑर्बिट में। यहां पे इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ था, यहां से जंप करके कहीं गया हुआ होगा और वहीं से लौट के वो वापस आएगा। अब इलेक्ट्रॉन यहां से लौट के वापस आएगा उसी ऑर्बिट में, यहां से लौट के वापस आएगा उसी ऑर्बिट में, अब यहां से भी लौट के वापस आएगा उसी ऑर्बिट में, इधर से वापस आएगा उसी ऑर्बिट में वापस आ रहा है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये कौन सी सीरीज है? बामर सीरीज। बामर के मुताबिक n1 इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा? 2 के। अब इसका जो n2 है, n2 3 के इक्वल भी हो सकता है, 4 5 6। तो हमने इनकी एनर्जी को कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू बामर। अब इसका मैं कहता हूं बामर में फर्स्ट लाइन कैलकुलेट करके दो, बामर सीरीज की फर्स्ट लाइन कैलकुलेट करके दो, n1 इज इक्वल टू 2। अब इसका n2 किसके इक्वल हो जाएगा? 3 के। यहां पे n2 किसके इक्वल हो जाएगा? ये कौन सी लाइन हो जाएगी? इसकी फर्स्ट लाइन हो जाएगी। ये क्या है? फर्स्ट लाइन। n2 किसके इक्वल हो जाएगा? 3 के। तो मैं यहां पे कैलकुलेट करके देता हूं कि देखें, अब मैं कैलकुलेट कर रहा हूं बामर सीरीज। कौन सी सीरीज? बामर सीरीज कैलकुलेट कर रहा हूं। उसके मुताबिक n1 2 के इक्वल है और इसके मुताबिक फर्स्ट लाइन में n2 किसके इक्वल है? 3 के इक्वल है। तो n2 इज इक्वल टू 3। तो फार्मूला फिर भी यही होगा। इसी फार्मूले में मैं वैल्यूज को पुट करूंगा। फर्स्ट लाइन कैलकुलेट कर रहा हूं, फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। कैलकुलेट द एनर्जी, क्वेश्चन क्या आ जाएगा? कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ, यहां पे मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज। बामर सीरीज की एनर्जी कैलकुलेट करनी है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज। बामर सीरीज की फर्स्ट लाइन की एनर्जी कैलकुलेट करनी है। अब उसके लिए आपको पता होना चाहिए n1 किसके इक्वल है। बामर के मुताबिक n1 किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है और n2 जो है वो 3 4 5 6 के इक्वल है। अगर फर्स्ट लाइन कैलकुलेट करना है तो 3 के इक्वल है, तो यहां का यहां पे क्या आ जाएगा? यहां पे फिर चेंज हो जाएगा, यहां पे 2 का स्क्वायर आ जाएगा और इस जगह पे क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर। फर्स्ट लाइन के मुताबिक 3 का स्क्वायर। अब इसी तरह अगर मैं कहता हूं सेकंड लाइन कैलकुलेट करके दो, तो n2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4। n2 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। ये क्या है? सेकंड लाइन। ये क्या है? सेकंड लाइन। इसकी सेकंड लाइन को हमने कैलकुलेट किया तो इसके मुताबिक n2 इज इक्वल टू 4। ये सेकंड लाइन के लिए कौन सा हम पढ़ रहे हैं? बामर सीरीज। ये याद रखना, बामर सीरीज पढ़ रहे हैं। उसके लिए n1 क्या होगा? n1 2 के इक्वल है और n2 किसके इक्वल हो जाएगा? 4 के। n2 किसके इक्वल हो जाएगा? 4 के इक्वल हो जाएगा। तो हमने इसको कैलकुलेट करना है। n1 तो वही होगा,
अब n2 वाली जगह पे यहां पे क्या लिखेंगे 4 का स्क्वायर, यहां पे क्या लिखेंगे 4 का स्क्वायर। तो ये वैल्यूज हम कैलकुलेट कर सकते हैं सेकंड लाइन ऑफ बामर सीरीज। तो क्वेश्चन यहां पे कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ सेकंड लाइन, यहां पे क्या आ जाएगा सेकंड लाइन ऑफ बामर सीरीज। बामर सीरीज की सेकंड लाइन कैलकुलेट करनी है। अगर सेकंड लाइन कैलकुलेट करनी है, सेकंड लाइन के लिए n2 = 4। अभी मैंने क्या कहा, आप लोग पता क्या करें, अगर मैं कहता हूं सेकंड लाइन, ठीक है, सेकंड लाइन कैलकुलेट करनी है। अब बामर के मुताबिक n1 किसके इक्वल है 2 के, 2 + 2 = 4। तो n2 किसके इक्वल हो जाएगा 4 के इक्वल हो जाएगा। उसमें वो प्लस कर दें, बामर के मुताबिक वो 2 क्या कर दें उसमें प्लस कर दें, आपको उसके n2 का पता चल जाएगा। मोस्टली यहां पे गलती ये होती है, आपको n2 का नहीं पता चलता कि n2 की वैल्यूज क्या होगी। इसी तरह अब देखें, अगर इलेक्ट्रॉन यहां से इधर आ रहा है तो ये n2 = 5 हो जाएगा। और ये क्या है थर्ड लाइन है, क्या है ये थर्ड लाइन, और थर्ड लाइन किसके इक्वल है 5 के इक्वल है। इसी तरह यहां पे n2 = क्या हो जाएगा 6 के इक्वल हो जाएगा। और ये कौन सी लाइन है फोर्थ लाइन है, कौन सी लाइन है फोर्थ लाइन। इसी तरह यहां पे n2 = क्या हो जाएगा 7 के इक्वल हो जाएगा। और ये कौन सी लाइन है फिफ्थ लाइन है, कौन सी लाइन है फिफ्थ लाइन है। इसी तरह n2 = 8 के इक्वल हो जाएगा, n2 = 8। और ये कौन सी लाइन है सिक्स्थ लाइन है, कौन सी लाइन है सिक्स्थ लाइन है, उसको हमने कैलकुलेट करना है सिक्स्थ लाइन ऑफ बार्मर सीरीज। यहां पे अगर मैं क्वेश्चन देता हूं कि कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ सिक्स्थ लाइन ऑफ बार्मर सीरीज, तो देखें आपने यहां पे क्या कहा है सिक्स्थ लाइन की बात कर रहा हूं ना मैं, तो सिक्स्थ लाइन में आप n1 को प्लस कर दें, n1 कितना है 2, तो क्या हो जाएगा 8। इसका मतलब है n2 8 के इक्वल है, उसमें आपने उतना प्लस कर देना है, n1 को प्लस कर देना है, n1 का पता होना चाहिए। तो हम इस तरह उसकी एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है पैशन सीरीज। पैशंस के मुताबिक इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले ही इस ऑर्बिट में पड़ा था और यहां से इलेक्ट्रॉन मूव करके वापस आ रहा है उसी ऑर्बिट में, और यहां से इलेक्ट्रॉन मूव करके वापस आ रहा है उसी ऑर्बिट में, ठीक है। ये कौन सी सीरीज है पैशन सीरीज। पैशन सीरीज के मुताबिक n1 = 3, n1 किसके इक्वल है 3 के। अब इसकी फर्स्ट लाइन ये हो जाएगी, तो n2 = क्या हो जाएगा 3 है तो ये 4 के इक्वल हो जाएगा। तो ये कौन सी लाइन है फर्स्ट लाइन है, कौन सी लाइन है फर्स्ट लाइन। अब यहां पे देखें n2 किसके इक्वल हो जाएगा, n2 = 4, 5 के इक्वल हो जाएगा। और ये कौन सी लाइन है सेकंड लाइन है, कौन सी लाइन है सेकंड लाइन। इसी तरह ये n2 = किसके इक्वल हो जाएगा 6 के। और ये कौन सी लाइन है थर्ड लाइन है, कौन सी लाइन है थर्ड लाइन। अब यहां पे देखें n2 = 7 के इक्वल हो जाएगा। और ये कौन सी लाइन है फोर्थ लाइन है, कौन सी लाइन है फोर्थ लाइन। अब यहां पे देखें n2 = किसके इक्वल हो जाएगा 8 के। और ये कौन सी लाइन है फिफ्थ लाइन है। पैशंस के मुताबिक अब हमने कैलकुलेट करना है एनर्जी को कैलकुलेट करना है। ये कौन सी थी, ये कौन सी सीरीज थी लेमन सीरीज, और ये कौन सी थी बामर सीरीज। और ये अब कौन सी पढ़ रहे हैं पैशन सीरीज। उसकी हम लाइंस को कैलकुलेट कर रहे हैं, फर्स्ट लाइन को कैलकुलेट कर रहे हैं। अब देखें मैं कहता हूं बामर सीरीज इसकी पैशन सीरीज की आप ना लाइन कैलकुलेट करके दो, फर्स्ट लाइन कैलकुलेट करके दो। कौन सी पैशन सीरीज की फर्स्ट लाइन कैलकुलेट करके दो। फर्स्ट लाइन n1 = क्या हो जाएगा 3 के, ये n1 आपको याद करना पड़ेगा। n1 = 3, फर्स्ट लाइन के लिए n2 क्या है 4 के इक्वल है, n2 किसके इक्वल है 4 के इक्वल है। फिर इसी फार्मूले में हम ये पुट करेंगे, इसी फार्मूले में आप देखें यहां पे n1 किसके इक्वल है, यहां पे n1 था ना, फार्मूला हमारे पास जो था वो ये था 1/n1 का स्क्वायर 1/n2 का स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला था। अब
n1 किसके इक्वल है 3 के इक्वल है और n2 किसके इक्वल है 4 के इक्वल है। तो यहां पे हम वैल्यूज पुट करेंगे 3 का स्क्वायर और यहां पे पुट करेंगे 4 का स्क्वायर। तो यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं वेव नंबर कैलकुलेटेड फ्रीक्वेंसी, ये म्यू बार का मतलब है वेव नंबर। तो हम इसके वेव नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी वैल्यूज भी कैलकुलेट कर सकते हैं किसके मुताबिक, पैशंस के मुताबिक। अगर मैं कहता हूं कि कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ, यहां पे पैशन सीरीज, क्या पैशन सीरीज की फर्स्ट लाइन कैलकुलेट करो तो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट लाइन में n2 है, n2 इज इक्वल टू 4 के इक्वल है। आप क्या करें उस, यानी कि n1 क्या है 3 है, इसके मुताबिक देखें अगर आप फर्स्ट लाइन कैलकुलेट करते हो पैशंस के मुताबिक, आपको पता है n1 पैशंस के मुताबिक क्या होता है 3 के इक्वल है। अब फर्स्ट लाइन है तो उसमें आप प्लस कर दें, क्या कर दें प्लस कर दें, 3 + 1 is equal to 4, तो n2 is equal to क्या हो जाएगा 4 इक्वल हो जाएगा। अगर इसी तरह मैं कहता हूं फिफ्थ लाइन कैलकुलेट करो, यहां पे मैं लिखता हूं कैलकुलेट द फिफ्थ एनर्जी ऑफ फिफ्थ लाइन ऑफ पैशन सीरीज। तो फिफ्थ लाइन कैलकुलेट करनी है, आपने क्या करना है, देखें ये फिफ्थ है, इसको यहां पे लिखें। अब पैशन के मुताबिक n1 किसके इक्वल है 3 के, तो इसका मतलब है क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो n2 आपका 8 हो जाएगा। n1 तो 3 के इक्वल है और n2 किसके इक्वल होना चाहिए 8 के इक्वल होना चाहिए। इसी तरह अगर मैं कहता हूं कि 15 लाइन ऑफ पैशन सीरीज, तो 15 लाइन को कैलकुलेट करना है। तो 15 लाइन में n1 तो हो जाएगा किसके 3 के इक्वल हो जाएगा। अब n2 किसके इक्वल हो जाएगा, मैंने कहा इसमें प्लस कर दें, n1 को प्लस कर दें, 15 + 3 कितना हो जाएगा 18, n2 किसके इक्वल हो जाएगा 18। तो हम यहाँ पे फार्मूले में उसको पुट करके उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे पास उसके वेव नंबर एनर्जी कितनी होगी, उससे हम उस एनर्जी का पता लगा सकते हैं। इसी तरह अब आते हैं ब्रैकेट सीरीज के पास। तो ब्रैकेट के मुताबिक इलेक्ट्रॉन पहले ही यहां पे पड़ा हुआ था, तो इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके वापस उसी ऑर्बिट में आ रहा है, इधर से जंप करके उसी ऑर्बिट में आ रहा है, यहां से जंप करके इस ऑर्बिट में आ रहा है। ये इसके मुताबिक n1 इज इक्वल, सॉरी यहां पे है, यहां गलती हो गई, यहां से n यहां पे आएगा इलेक्ट्रॉन, ऊपर से मूव करके इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है, इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आएगा। इसको मैं दोबारा लिख देता हूं, ये अब कौन सी पढ़ रहे हैं ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट के मुताबिक n1 इज इक्वल टू 4 के इक्वल है। अब इसका n2 क्या होगा, n2 इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा 5 के, n2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 के इक्वल। ये कौन सी लाइन है फर्स्ट लाइन, कौन सी लाइन है फर्स्ट लाइन, और ये कौन सी लाइन है सेकंड लाइन, कौन सी लाइन है सेकंड लाइन। तो n2 किसके इक्वल हो जाएगा 6 के। अब ये n2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, तो ये कौन सी लाइन है थर्ड लाइन, ये कौन सी लाइन है थर्ड लाइन। अब यहां पे देखें n2 किसके इक्वल हो जाएगा 8 के, और ये कौन सी लाइन है फोर्थ लाइन, कौन सी लाइन है फोर्थ लाइन। ब्रैकेट के मुताबिक यहां पे कौन सी सीरीज है ब्रैकेट सीरीज के मुताबिक n1 इज इक्वल टू 4। अब हमने इसकी एनर्जी कैलकुलेट करनी है, वही फार्मूला हम लगाएंगे एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए। तो देखिए यहां पे फार्मूला जो होगा हमारे पास n1 1/1 का स्क्वायर और 1/n2 का स्क्वायर। अब मैं कहता हूं कि कैलकुलेट द फर्स्ट लाइन, क्या कहता हूं कैलकुलेट द फर्स्ट लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज की फर्स्ट लाइन कैलकुलेट करनी है। इसके मुताबिक आपको पता होना चाहिए फर्स्ट लाइन क्या है 1 के इक्वल है, n1 इज इक्वल टू 1 के इक्वल है, और n2 किसके इक्वल है 5 के। फर्स्ट लाइन क्या है
5 के इक्वल है, सॉरी n1 इज इक्वल टू 4 और n2 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे हम वैल्यूज को पुट करेंगे, हम उस एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे n1 का स्क्वायर आ जाएगा, n1 का स्क्वायर क्या है 4 का स्क्वायर, और n2 का स्क्वायर क्या है फिर 5 का स्क्वायर। तो हम उस एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं कहता हूं कि ब्रैकेट सीरीज में आप मुझे फिफ्थ लाइन कैलकुलेट करके दो, फिफ्थ लाइन, अब पहली लाइन किसकी, वो n1 किसके इक्वल है 4 के, मैं कहता हूं फिफ्थ लाइन कैलकुलेट करके दो, तो 5 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 9। तो इसका मतलब है n1, ये हमारा n1 है और ये हमारा n2 है। तो यहां पे हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो हम उसकी एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर हम पी फंड सीरीज के बारे में बात करते हैं, तो पी फंड सीरीज के मुताबिक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस ऑर्बिट में पड़ा हुआ था। तो इसको मैं थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा देता हूं, ठीक है। ये इसके मुताबिक इलेक्ट्रॉन पहले ही इस ऑर्बिट में पड़ा हुआ था, तो यहां से जंप करके वो वापस आया है उसी ऑर्बिट में, यहां से जंप करके वो वापस आया है उसी ऑर्बिट में, इधर से जंप करके वो इधर आया है। तो इसके मुताबिक देखें n1 किसके इक्वल हो जाएगा 5 के इक्वल हो जाएगा। अब इसकी फर्स्ट लाइन कैलकुलेट करनी है, n2 इज इक्वल टू 6, ये क्या हो जाएगा फर्स्ट लाइन। इसी तरह n2 इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा 7 के इक्वल हो जाएगा। तो ये कौन सी लाइन होगी सेकंड लाइन, सेकंड लाइन ऑफ पी फंड सीरीज। ये हम क्या पढ़ रहे हैं पी फंड सीरीज, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूं थर्ड लाइन कैलकुलेट करके दो, क्या थर्ड लाइन कैलकुलेट करके दो, तो n2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। ये थर्ड लाइन है, ये इसकी क्या है थर्ड लाइन। तो इसके मुताबिक आपने फार्मूला लिखना है रेडबर्ग कांस्टेंट वाला, और उसकी वैल्यूज को आपने कैलकुलेट करना है। जो अभी मैंने यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ था, फार्मूला क्या था हमारे पास, म्यू बार इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट 1 डिवाइडेड बाय n1 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय n2 का स्क्वायर, ये था n। तो अब हमने इनकी वैल्यूज को पुट करना है। तो इसकी जो वैल्यूज थी वो क्या थी, इज इक्वल टू, ये जो वैल्यूज थी हमारे पास 1.096 1.09678 1.0678 10 raised to power 7 into 1 divided by n1 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय n2 का स्क्वायर, ये वैल्यूज थी। अब मैंने कहा फर्स्ट लाइन कैलकुलेट करके दो, तो फर्स्ट लाइन अगर हमने कैलकुलेट करनी है तो n1 इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा 5 के। सो ये सेकंड लाइन है, मैं यहां पे लिख देता हूं फर्स्ट लाइन कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट लाइन ऑफ पी फंड सीरीज, पी फंड सीरीज के मुताबिक n1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 के इक्वल हो जाएगा, और n2 किसके इक्वल हो जाएगा 6 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम वैल्यूज को पुट करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर आ जाएगा। तो हम इसी तरह उसकी वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी लाइन को, किसी भी उसके साइंटिस्ट जो उसने कहा था पी फंड सीरीज है उसकी लाइन, ब्रैकेट सीरीज की लाइंस, और पैशन सीरीज की लाइन, बाउमन सीरीज की लाइंस, और लेमन सीरीज की लाइंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं। किसी भी लाइन को अगर कैलकुलेट करना आ जाए तो आपने फार्मूला लगाना है और इसको आपने कैलकुलेट करना है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।